नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका हमने ये समराइज वीडियो लाया है। आप इसे रिवीजन के तौर पे लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड हाउ मच लोन टू सपोर्ट इनफॉर्मल वर्क फोर्स इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है 500 मिलियन। कितना? 500 मिलियन। वर्ल्ड बैंक जो है भारत को 500 डॉलर मिलियन का 500 मिलियन डॉलर का वो सपोर्ट करेगा इनफॉर्मल वर्क फोर्स के लिए। यहीं पर अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, विच सिटी विल होस्ट टुडे रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए जो 2 दिन का क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस होगा वो कौन सा शहर इसको होस्ट करेगा? तो वो है श्रीनगर। कौन सा? श्रीनगर। नेक्स्ट, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी टू हाउ मच स्टेट्स इन इंडिया अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत भारत के कितने राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दी जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 16 स्टेट। कितना स्टेट? 16 स्टेट। और इसके लिए कैबिनेट ने 19,041 करोड़ का फंड भी एलोकेट किया है। इसके तहत भारत के जितने भी यानी सभी जो 1,50,000 जो ग्राम पंचायत हैं उसको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इकरा रेटिंग एजेंसी हाउ मच इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 यानी 22 के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 8.5%। कितना है? 8.5%। दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, recently which Indian American has become the youngest grandmaster in history to win Wager Kebjo Grandmaster Tournament। तो ये जो बने हैं सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अब वो हैं अभिमन्यु मिश्रा। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो इन्होंने सैरगी करजाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा। ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये रसिया के प्लेयर थे। कहाँ के प्लेयर थे? ये रसिया के प्लेयर हैं, सैरगी करजाकिन। वहीं अगर बात करें तो अभिमन्यु मिश्रा मात्र 12 साल और ये 4 महीना अप्रॉक्सीमेट 12 साल 4 महीना 25 दिन का बच्चा है। 12 साल 4 महीना और 25 दिन का ये बच्चा है। नेक्स्ट, हु टुक ओवर एज वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। जो एयर स्टाफ के वाइस चीफ है अभी कौन बने हैं? तो वो हैं विवेक राम चौधरी। जो हमारा एयरफोर्स है उसके वाइस चीफ कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। आप इस तस्वीर में विवेक राम चौधरी जी को देख सकते हैं। इन्होंने रिप्लेस किया, किसको किया है, किन की जगह इन्होंने लिया? तो एच.एस. अरोरा का जगह इन्होंने लिया। किसकी जगह? एच.एस. अरोरा की जगह इन्होंने लिया है। नेक्स्ट, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल यानी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए जो AJNIFM है वो किसके साथ पार्टनरशिप की है? कौन से कंपनी के साथ? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने एक टाइप किया है, पार्टनरशिप किया है। यहीं अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में। हेडक्वार्टर का वाशिंगटन। चेयरमैन और CEO दोनों इसके हैं सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। ध्यान रखेंगे आप इसका, चेयरमैन नए। नेक्स्ट, रिसेंटली फॉर्मर US डिप्लोमेट डोनाल्ड रैम्सफेल्ड पास्ट अवे, ही सर्व एज द विच मिनिस्ट्री। कहने का मतलब है कि एक US डिप्लोमेट थे जिनका नाम था डोनाल्ड रैम्सफेल्ड। ये कौन सी मिनिस्ट्री संभाले थे जब ये इसके पहले मरने के पहले, देहांत होने के पहले? तो वो डिफेंस सेक्रेटरी थे। कौन से सेक्रेटरी थे? डिफेंस सेक्रेटरी थे। वो डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में काम किया था। ये 88 साल के थे। कितने साल के थे? 88 साल के ये थे। जब इन्होंने पद संभाला था तो 1975 से लेकर के 1977 तक इन्होंने काम किया था। उसके बाद 2001 से 2006 तक इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट, रिसेंटली कैबिनेट
approved MOU signed between India and which country on refurbishing personnel management एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार के लिए भारत जो है कौन से देश के साथ एक MOU किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गाम्बिया। कौन सा? गाम्बिया। बात करें यहाँ पे गाम्बिया की, तो इसकी जो राजधानी है वो है बांजुल। कहाँ है? बांजुल। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है डेल्सी। कौन सी? डेल्सी। आप डेल्सी आप देख सकते हो, डेल्सी को ऐसे लिखेंगे, डेल्सी। नेक्स्ट, विच ड्रग मेकर कंपनी रिसीव्ड लाइसेंस फ्रॉम DRDO टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट 2-deoxy डी ग्लूकोज। कहने का मतलब है कि कौन से ड्रग मेकर कंपनी को अभी DRDO के द्वारा लाइसेंस दे दी गई है कि जो 2-deoxy डी ग्लूकोज है उसका वो मैन्युफैक्चरिंग भी करे और मार्केट भी करे उसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉरेस। कौन सा? लॉरेस। ये अगर 2-deoxy डी ग्लूकोज की बात करें तो ये कोरोना के दौरान जो ऑक्सीजन में जो कमी हो जाती थी, ऑक्सीजन के कारण जो मौत हो जाती थी, तो उसकी निर्भरता को कम करने के लिए जो ऑक्सीजन है उसकी निर्भरता को कम करने के लिए DRDO ने इस तरीके का तकनीक लाया था, इस तरीके का इन्होंने एक दवा को बनाया था। ये शुरू में डॉक्टर जो रेडी लैब है उसके साथ मिलकर के इन्होंने काम किया था, डॉक्टर रेडी लैब के साथ, डॉक्टर रेडी लैब के साथ। आप ध्यान रखेंगे इससे। और अभी जो मिला है वो मिला है लॉरेस को DRDO के द्वारा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड रिटायरमेंट एज ऑफ LIC चेयरमैन फ्रॉम 60 ईयर टू हाउ मच ईयर। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक अभी संशोधन करके LIC रेगुलेशन जो स्टाफ जो एक्ट है उसको संशोधन करके 1960 जो उसके लिए था LIC रेगुलेशन, उसमें संशोधन करके उन्होंने 60 वर्ष से कितना वर्ष तक बढ़ाया है LIC चेयरमैन को, तो उसका जो सही आंसर है वो है 62 साल। कितना कर दिया है? 62 साल। अब रिटायरमेंट एज LIC चेयरमैन का 62 साल हो गया। अभी बात करें LIC चेयरमैन कौन है, तो AM कुमार। कौन है? नेक्स्ट, विच इंडियन फीमेल प्लेयर हैज बिकम फर्स्ट स्विमर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। तो भारत के एकमात्र जो फीमेल महिला खिलाड़ी हैं वो पहली स्विमर बन गई हैं, पहली स्विमर महिला स्विमर हैं जो कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है माना पटेल। कौन है? माना पटेल। माना पटेल को आप यहाँ इसमें देख सकते हो, इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हो। नेक्स्ट, विच कंट्री ज्वाइंस G20 एंड OECD टैक्स फ्रेमवर्क डील। तो G20 और OECD के द्वारा जो एक टैक्स फ्रेमवर्क बनाई गई है उसमें कौन सा देश अभी हाल ही में उसको ज्वाइन किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत। कौन सा? भारत। बात करें अगर इसी की, इस फ्रेमवर्क डील की, तो इसमें अभी 130 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 130 मेंबर हैं। कितने? 130 मेंबर। जरूर आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर बात करें यहीं पर OECD की, तो OECD का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ? जो पेरिस शहर है फ्रांस का, उसमें ये राजधानी भी है, फ्रांस की राजधानी भी है। इसकी स्थापना जो की गई थी, ध्यान रखेंगे आप, वो की गई थी 1960 में। कब की गई थी? 1960 में। नेक्स्ट, 17th वर्ल्ड कांग्रेस फॉर cervical पैथोलॉजी एंड कोल्पोस्कोपी होस्ट विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। कहने का मतलब है कि ये 17वां जो वर्ल्ड कांग्रेस है cervical पैथोलॉजी के लिए, तो उसको कौन सा देश जो है पहली बार होस्ट करेगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। कौन? इंडिया। बात करें तो ये इस तरीके का जो कॉन्फ्रेंस है ये एशिया में पहली बार होस्ट किया जा रहा है। एशिया में पहली बार होस्ट किया जा रहा है। इसके तहत जो है वो लक्ष्य ये रखा गया था कि जो cervical जो कैंसर होता है उसको 2030 तक समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, हु विल बिकम सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस। कहने का मतलब है कि कौन से वो भारतीय अमेरिकन हैं वो अंतरिक्ष पे उड़ान भरेंगे, अंतरिक्ष पे जाएंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिरीष बांडला जी। कौन है? शिरीष बांडला। आप शिरीष बांडला को यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकती हैं। इसके पहले कौन गया था? तो कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला।
नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव 2 करोड़ टू टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड विनर। कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स में जो भी स्वर्ण पदक विजेता होंगे उस राज्य के, उसको वो 2 करोड़ रुपया देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड। कौन सा? झारखंड। यहीं पे बात करें कि अगर जो सिल्वर जीतेगा झारखंड में उसे कितना मिलेगा, उसे मिलेगा 1 करोड़, और जो ब्रॉन्ज जीतेगा, जो कांस्य पदक, उसे मिलेगा 75 लाख। कितना मिलेगा? 75 लाख। इसी तरीके का योजना आपको याद होगा, हमने बताया था कि हरियाणा जो है वो गोल्ड विनर को कितना देगा? 6 करोड़। कितना देगा? 6 करोड़। नेक्स्ट, व्हिच एयरपोर्ट लॉन्च ऑपरेशन प्रवाह टू कंट्रोल फ्लड। कौन सा जो भारत का एयरपोर्ट है वो ऑपरेशन प्रवाह लॉन्च करेगा ताकि जो हमारा बाढ़ है, जो बाढ़ आती है, उसको वो नियंत्रण किया जा सके। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है कोचीन एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? कोचीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड राज्य है उसके नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने रिप्लेस किसको किया? वो किसके जगह पे आए? तो वो तीरथ सिंह रावत के जगह पे आए। किसके जगह पे आए? तीरथ सिंह रावत के। पुष्कर सिंह धामी जो है ये 11वें मुख्यमंत्री हैं। कैवें? 11वें मुख्यमंत्री है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, TCIL MOU विथ विच कंपनी टू ऑगमेंट गुड गवर्नेंस। जो TCIL है, उन्होंने किस कंपनी के साथ भारत में गुड गवर्नेंस, प्रशासन, शासन को अच्छा मतलब सुशासन को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कौन से कंपनी के साथ किया है? तो वो है जुपेटाइस जस्टिस लिमिटेड। कौन सा? जुपेटाइस जस्टिस लिमिटेड के साथ। बात करें अगर TCIL की तो टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। आप जरूर जब नोट तैयार करें तो आप वहाँ पर मेंशन करें, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है, ये एक रिवीजन वीडियो जा रहा है। नेक्स्ट, द FIEO, द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर्ड विथ विच लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर टू सपोर्ट MSME एक्सपोर्टर। कहने का मतलब है कि जो भारत का जो फेडरेशन है, एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, निर्यात के लिए जो संस्था है, वो कौन से कंपनी के साथ, कौन से सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक टाई अप किया है, पार्टनरशिप किया है। किसके लिए? जो हमारे MSME एक्सपोर्टर हैं, जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम जो निर्यातक हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये है भारत का आरा मैक्स इंडिया। कौन सा? आरा मैक्स इंडिया के साथ इस तरीके का समझौता किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू मैंडेटरी वैक्सीनेट कोविड वैक्सीन टू ऑल देयर पीपल। यानी कौन सा देश जो है वो इस तरीके का अनिवार्य कर दिया है कि आपको उस देश में, अगर आप उस देश के नागरिक हैं तो वहाँ के लोग वैक्सीन जरूर लें, ऐसा अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तजाकिस्तान। कौन सा? तजाकिस्तान। नेक्स्ट, KVIC initiated a unique project named BOLD to boost tribal income and bamboo based economy in which state। कहने का मतलब है कि जो अभी KVIC है वो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उसका नाम है बोल्ड। यहाँ पे बोल्ड का जो फुल फॉर्म है आप जरूर ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है बम्बू यानी कि बांस, बम्बू ओएसिस बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट। वो सुखाड़ है ना, ड्राउट का मतलब क्या होता है? सुखाड़। तो इस तरीके का इनिशिएटिव KVIC के द्वारा लाया गया है। तो ये लाया इसलिए गया है कि जो बम्बू बेस्ड इकोनॉमी है, यानी जो बांसों का, जो लकड़ी के सामानों का जो काम करते हैं उनको बढ़ाने के लिए, जो आदिवासी है उनके इनकम को जनरेट करने के लिए। तो ये जो है राजस्थान से शुरू किया गया है। कहाँ? राजस्थान के जो उदयपुर जिला का निचला मांडवा गांव है उसका क्या नाम है? निचला मांडवा गांव। आप जरूर ध्यान रखेंगे, राजस्थान के उदयपुर जिले के निचला मांडवा गांव से इस पहल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट DNA बेस्ड COVID-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी। कहने का मतलब है कि दुनिया का वो पहली ऐसी कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो DNA बेस्ड हो, तो इसको बनाया है जाइडस कैडिला ने। कौन बनाया है? जाइडस कैडिला।
जाइडस कैडिला ने इस तरीके बनाए। ये डीएनए बेस्ड कहने का मतलब है कि अभी तक जो वैक्सीन बनाई गई थी वो निडिल थी, यानी कि सुई लगता था हम लोग को वैक्सीन के रूप में, लेकिन इसको इसमें जो होगा ये नीडल लेस होगा। क्या होगा, इसमें सुई लगाने की जरूरत नहीं होगी। बात करें अगर यहाँ पे जाइडस कैडिला की, तो जाइडस कैडिला जो है इसका जो हेड क्वार्टर है वो अहमदाबाद है। कहाँ, अहमदाबाद। इसके अगर सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो वो हैं पंकज पटेल। कौन है, पंकज पटेल जी हैं। जरूर आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हु विल बी द अपॉइंटेड नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICWA, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है विजय ठाकुर सिंह। विजय ठाकुर सिंह, इन्होंने रिप्लेस किसको किया, वो किन के जगह पर ये बनेंगे? तो वो बनेंगे TCA राघवन के जगह पे। किसके जगह पे? TCA राघवन के जगह पे। अगर यहीं पे बात करें कि ICWA जो होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स होता है, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो वो हमेशा होते हैं भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अभी कौन है? M वेंकैया नायडू। तो ये हो जाएंगे ICWA के प्रेसिडेंट। वहीं अगर डिप्टी प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो भारत का विदेश मंत्री होता है। कौन होता है? भारत का विदेश मंत्री। तो अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, तो अभी एस जयशंकर ही हैं। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च निपुण भारत इनिशिएटिव, यानी कि निपुण भारत इनिशिएटिव को कौन सा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री जो है ये है भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री। कौन सी? एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बात करें निपुण की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। आप जरूर इसको लिख लेंगे कॉपी पे, जरूर इसे नोट्स में तैयार करके जरूर लिखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगर बात करें यहीं पे एजुकेशन मिनिस्टर की, तो वो जो नए बने हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। किसके पास है? अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, माइकलिन कंपनी हैज अपॉइंटेड हुम एज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, इंडिया एंड मिडिल ईस्ट रीजन। ये माइकलिन कंपनी जो है वो किसको बनाया है प्रेसिडेंट? अफ्रीका रीजन के लिए, भारत के लिए, और जो हमारे मध्य जो पूर्वी मध्य जो रीजन है, जो देश है, उसके लिए। तो इसके प्रेसिडेंट हैं गगनजोत सिंह। कौन है? गगनजोत सिंह। आप इस तस्वीर में गगनजोत सिंह को देख सकते हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया, किसकी जगह इन्होंने लेंगे? तो मार्क पैस्क्वेट को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, MC मैरी कॉम एंड विच प्लेयर हैव बीन नेम्ड इंडियाज फ्लैग बेरर फॉर ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। कहने का मतलब है कि जो ये टोक्यो ओलंपिक्स जापान के शहर टोक्यो में होगा, तो वहाँ पे जो ओपनिंग सेरेमनी में कौन रहेगा भारत की तरफ से ध्वजवाहक? तो दो खिलाड़ी हैं, एक तो MC मैरी कॉम और दूसरे मनप्रीत सिंह जो है वो पुरुष का जो हॉकी टीम है उसके ये कैप्टन है। वहीं MC मैरी कॉम जो है वो भारत की बॉक्सर हैं, भारत की बॉक्सर हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड द इंडियन फ्लैग बीरर फॉर क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स जब समापन होगी तो उसमें भारत की तरफ से फ्लैग बीरर कौन रहेगा, ध्वजवाहक कौन रहेगा? तो वो हैं भारत के रेसलर बजरंग पुनिया। कौन है? बजरंग पुनिया। आप बजरंग पुनिया को यहाँ देख सकते हैं, ये कुश्ती खेलते हैं, कुश्ती करते हैं ये। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड द फ्लैग बीरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। जो भारत का जो टोक्यो ओलंपिक्स होगा, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स होगा, ये विकलांगों का, स्पेशली ये विकलांगों के लिए होता है। तो उसमें भारत के जो कंटिजेंट है उनका फ्लैग बीरर कौन रहेगा? तो उसका जो सही आंसर है वो है मैरियप्पन थंगा वेलु। कौन है? मैरियप्पन थंगा वेलु। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी। जो रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी है उसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो वो हैं अनंत अंबानी। कौन है? अनंत अंबानी। ये कौन है? तो ये जो मुकेश अंबानी हैं उनके ये बेटे हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी। जो उत्तराखंड राज्य है उसके मुख्य सचिव जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो वो SS संधू हैं। कौन?
SS संधू। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? ओम प्रकाश जी को किया है। किनको? ओम प्रकाश जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइंड MOU विथ विच इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन कंपनी टू स्ट्रेंथन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। कहने का मतलब है कि जो पर्यटन मंत्रालय है वो कौन से इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन कंपनी के साथ एक टाइप की है ताकि वो मजबूत कर सके पर्यटन जो हमारा उद्योग है भारत में उसको। तो ये है यात्रा.com। कौन से? यात्रा.com के साथ। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट पास्ड अ रिजोल्यूशन टू सेट अप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद गठन करने के लिए कौन सा जो राज्य है उन्होंने एक रिजोल्यूशन को पास किया है? तो वो है भारत का वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। अगर यहीं पे बात करें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो अभी भारत के 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 स्टेट में ये अभी विधायी परिषद है। आर्टिकल 169 के तहत संसद जो है, भारत का जो पार्लियामेंट है, उसके पास ये शक्ति है कि वो विधान परिषद की स्वीकृति दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज वोन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2021। जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस होती है उसको किसने जीता है? तो वो जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन। आप यहाँ पे मैक्स वेस्टापेन जी को देख सकते हो। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार जो आर्थिक सहायता योजना है उसको लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। इसके तहत 3 तरीके का इन्होंने एक बनाया है इसमें कि जो भी उस फैमिली, अगर जिस फैमिली में डेथ हो गई है कोविड के वजह से, उस फैमिली को 50,000 एक बार में 50,000 रुपये दी जाएंगी। दूसरा, जिस फैमिली का ब्रेड विनर, उस फैमिली का अगर ब्रेड विनर जो कमाने वाला था अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस फैमिली को 2500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। तीसरा, जो बच्चा या बच्ची अनाथ हो गए हैं कोरोना के दौरान, जिनके माता पिता खो गए हैं, तो उनको 2500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा जब तक कि वो 25 साल के ना हो जाए। कब तक? 25 साल के ना हो जाए। नेक्स्ट, वेज हैज बीन अपॉइंटेड हुम एज ए न्यू CEO। वेज जो है कंपनी, वेज कंपनी जो है वो किसे अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नेहा पारिक। किसको? नेहा पारिक को। ये वेज जो है वो गूगल की सब्सिडरी जो है नेविगेशन कंपनी है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री विल होस्ट एशिया कप फीमेल फुटबॉल 2022। तो इसको कौन होस्ट करेगा? 2022 जो महिलाओं का एशिया कप फुटबॉल होगा तो उसको होस्ट करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक जो राज्य है वहाँ पे गवर्नर, नए गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थावरचंद गहलोत जी। कौन है? थावरचंद गहलोत जी। अभी जो हमने वीडियो में आपको करवाया था तो और भी जो राज्य के मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल हैं, वो भी, उनकी भी चेंज हुई, वो भी चेंज हुए हैं। तो एक लिस्ट है, आप उस लिस्ट को देख लें। नए राज्यपाल जो हैं वो कर्नाटक के हमने बता दिया कि थावरचंद गहलोत जी हैं। वहीं बात करें हरियाणा की तो बंडारू दत्तात्रेय जी बने हैं नए। वहीं बात करें झारखंड की तो रमेश वैश्य जी हैं। मिजोरम में हरिबाबू कंभमपति जी हैं। और मध्य प्रदेश में मंगूभाई छगन भाई पटेल। हिमाचल प्रदेश में राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर जी को बनाया गया है गवर्नर। गोवा में जो हैं PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। और त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्या जी बने हैं। तो आप जरूर इसे बार बार रिवीजन करेंगे, ये याद हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग बस वीडियो आज यहीं तक रहेगी और ये एक रिवीजन वीडियो है तो आप इसे रिवीजन की तरह ही लेंगे। बाकी आप नोट तैयार करते रहेंगे और वीडियो को आप लोग प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर नए हैं तो, और जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए। इसी से हमें एक मोटिवेशन मिलती है, हमें मज़ा आता है वीडियो बनाने में। तो कल के और शाम को फिर से आज मिलेंगे हम लोग करंट अफेयर्स, आज के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन